Hi guys, good morning. Welcome to my channel. You are watching the current affairs session. Let's start the session. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे जिनको जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, आकाश अंबानी, सुनील अंबानी, अनंत अंबानी, अजय अंबानी। यह है अनंत अंबानी जिनको जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन की घोषणा होने से ठीक एक हफ्ते पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के अधिकारी जिनको यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। सुमन गावने, सुमन वर्मा, सुमन त्यागी, अनिशा कोराला। यह है सुमन गावने। सुमन गावने संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात रही भारतीय सेना के अधिकारी सुमन गावने को हाल ही में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है? केरल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये गुजरात में स्थित है। मारुति सुजुकी इंडिया भारत के गुजरात राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि सुजुकी मोटर्स गुजरात में सख्ती से सभी सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है? 2, 3, 4, 7। तो यह है 4 यात्री। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है? केरल हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट। तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, इसको पूरी तरह से सीज करने का आदेश किया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया है। इस एलजी पॉलीमर्स संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है? टीबी, खांसी, डेंगू, मलेरिया। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है मलेरिया की। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। WHO ने दवाओं के ट्रायल में शामिल लोगों के डाटा का परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद हाइड्रोक्लोरोक्वीन का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, यस बैंक, कैनरा बैंक। तो यह है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत दोनों कंपनियां किसानों और SME के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद पेश करेगी। SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर। तो ये है मणिपुर में। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के मणिपुर राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है। खुडोल की शुरुआत इम्फाल आधारित NGO ने की थी, जो कि एक जनता से प्राप्त धन पर आधारित एक पहल है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?
मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो यह है मिजोरम। भारत का मिजोरम राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग देने का दर्जा, इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है? इराक, ईरान, जापान, इंडोनेशिया। तो यह है जापान। जापान ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। ये 4 अन्य जगह पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होक्काइडो है। जापान में अभी तक लगभग 16,600 लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। आरोग्य सेतु ऐप से 11 करोड़ 40 लाख लोगों के जुड़ने से विश्व का सबसे बड़ा ऐप बना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आरोग्य सेतु कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऐप बन गया है। सिर्फ 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख लोग इससे जुड़े हैं। यह ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। मीराबाई का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। फेसबुक ने लॉन्च की कॉलिंग एप्लीकेशन केचअप। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा केचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जुड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की प्रयोग करने वाले नए युवा टीम ने विकसित की है। थैंक्स।